वज़ीर आज़म साहब, आपको चाहिए था कि फवाद चुप कर जा, शेख रशीद चुप कर जा। मैं वज़ीर आज़म होकर जबान दे बैठा हूं कि मैं पार्लियामेंट में सफीर की बदरी का मैं वो समरी लेके जाऊंगा। मैं जुबान दे बैठा हूं। अब जो होता है हो जाए। जो हुक्मरान सच्चा होता है कभी अवाम के साथ इस तरह की जिद नहीं करता, कभी बदअहदी नहीं करता। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला दीन लिमन ला अहद लहू, फरमाया जिसका अहद नहीं है उसका दीन नहीं है। भाई बात तो जुबान की है, जुबान असल चीज है। नबी अलैहिस्सलाम ने काफिरों के साथ मुआहदा किया सुलह हुदैबिया के मौका पर। क्या मुआहदा था? मुआहदा ये था, आप 2 फुट पीछे आए थे। फरमाया कि मुआहदा ये था कि मदीना से अगर कोई आएगा मक्का तो वापस नहीं किया जाएगा, और मक्का से अगर कोई मुसलमान हो के मदीना में आता है तो उसको वापस किया जाएगा। अभी इस मुआहदे पर बात करके सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप साइन करवा रहे थे। अभी साइन मुकम्मल नहीं हुए थे फाइल पर, अभी बात हो चुकी थी, साइन हो रहे थे। एक ज़ईफ और बेचारे सफर के मारे हुए एक सहाबी कांपते कांपते रोते हुए हुजूर के पास आ गए। या रसूल अल्लाह, मैं आ गया हूं वहां से भाग कर, मैं गुलामी से आजाद हो गया हूं, मदीना जाना चाहता हूं। मेरे नबी पाक, मेरे बच्चे, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, तुम मेरे साहबी हो, मगर मैं क्या करूं, मोहम्मद जुबान दे बैठा है। रियासत मदीना के हुक्मरान ने वादा कर लिया है और मैं औलाद से ज्यादा तुम मुझे प्यारे हो, मगर अब तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। रियासत मदीना के हुक्मरान ने वादा कर लिया। किसी वादा किया है? कुरान वालों से नहीं, कलमे वालों से नहीं, दुरूद वालों से नहीं, या रसूलुल्लाह कहने वालों से नहीं, नमाजों वालों से नहीं, मेहराब और मिंबर वालों, कुरान वाले, दाढ़ी वाले, दस्तार वालों से नहीं, काफिरों से रियासत मदीना के सरबराह ने वादा कर लिया है। पर मैं अब जो भी है तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब, आपको चाहिए था कि फवाद चुप कर जा, शेख रशीद चुप कर जा। मैं वज़ीर आज़म होकर जबान दे बैठा हूं कि मैं पार्लियामेंट में सफीर की बदरी का मैं वो समरी लेके जाऊंगा। मैं जुबान दे बैठा हूं। अब जो होता है हो जाए। अब मैंने कह दिया है, अब यह बात पूरी होनी चाहिए। ये है रियासत मदीना, ये है रियासत मदीना के हुक्मरान। इसके बावजूद मैं यहाँ लब्बैक के साथियों को भी ये गुजारिश करूँगा कि आ जाइए, मुड़ आइए। आपने अपना काम कर लिया। मुअज्जिन का काम है अज़ान देना, खतीब का काम है खुतबा देना, मुबल्लिग का काम है तबलीग करना। इसने कर दी। इसने हमदर्दाना तौर पर खूनी जिगर देकर समझा दिया कौम को। कौम समझे न समझे, अगला काम फिर अल्लाह का है। आप कह दे लोगों को कि जनाब हमने तो जाने भी गनवादी है, मार भी खाली है, मामूली बात नहीं है 8 दिन सड़कों पे रहना, हमने तो कर लिया। अब हुक्मरान जाने और इनका काम जाने। हमने बच्चे को समझा दिया है कि नामूसे रिसालत क्या होती है। औरतों को पता चल चुका, बच्चों को पता चल चुका कि खत्म नबूवत की हिफाजत कैसे करनी है। हमने कौम को सिखा दिया, यही हमारा काम था। अब हुकूमत जाने या अवाम जाने या फिर वो आसमान वाले जाने, तो कोई बात नहीं, आप वापस आ जाए। मैं समझता हूं इसकी बजाय इन जालिम हुक्मरानों की गोलियों से मरने की बजाय, इनके साथ मुठभीड़ करने की बजाय और अपने मुल्क का, मैं समझता हूं कि बदअमनी का माहौल बने, इसको बचाने के लिए अली पाक ने जैसे कहा था ना कि आप बता दे कौम को कि हम हकीकी वारिस है इस मुल्क के। कोई बात नहीं, हमारी जिद, हमारी बात पूरी नहीं होती ना हो जाए, हमारा मुल्क तो सलामत रहे, हमारी कौम सलामत रहे। अब वापस आ जाइए। मैं कहता हूं पूरे यकीन से, और इसकी बजाय अल्लाह के दर के मंगते बन जाइए और कौम के सवाली बन जाइए कि कौम आने वाले इलेक्शन में देख लिया तुमने कौन आशिक है, कौन सच्चा रियासत मदीना का दावेदार है, कौन नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पहरा दे सकता है, और कौन अपने मुल्क कौम के लिए अपनी जिद और अनाज से 2 कदम पीछे आ सकता है। कौम इलेक्शन में वोट दे देना, तो मेंबर बनाइए, अंदर जाइए। और जहां मैं इस मौका पर ये बात तो इकबाल ने पहले ही बता दी थी कि जुदा हो दी सियासत है तो रह जाती है चंगेजी, ये आपके सामने है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, आज के इस दौर के अंदर जो चौधरी, जो मालदार, जो नमाजी, जिससे अल्लाह ने अफराद के एतबार से, माल के एतबार से
इज्जत और शऊर के एतबार से इलाके और मोहल्ले में इज्जत दी है और वो नेक है, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला है, मैं उससे गुजारिश कहता हूँ इलेक्शन जरूर लड़े, वो सियासत में जरूर आए, मार खाए, लोग उसको जो मर्जी कहें, अल्लाह देख रहा है। अब इस निज़ाम को अगर बदलना है तो आपको जो है रस्म शबीरी अदा करना पड़ेगा। इस मुल्क के ये बात भी याद रखें, ये मुल्क रसूलुल्लाह के नाम पर बना है, ये कलमे के नाम पर बना है। इसको इज्जत भी अक़वाम आलम में तब मिलेगी जब कलमे का निज़ाम यहाँ नाफिज हो।